हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 10 कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं। बट यहाँ से देख के ना आपको ये समझ में आना मुश्किल है कि ईयू में से या एशियान में से या जितने भी यहाँ पर रीजनलाइजेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा वो पता लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक्स है तो यहाँ पर आप साइड बार में एक बार देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से यूपीएससी ने पूछे हैं। तो रीजनलाइजेशन पूछा हुआ है, G77, CIS, OAU, नेटो, OAS, EU, वेस्ट एशिया पैसिफिक पीस कॉन्फ्रेंस, देन अलायंसेस, एशियान, नाफ्टा, एपिक, सार्क, बिम्स्टेक, क्वाड, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो पता लगाने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी कहाँ से और किस हिसाब के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं, जैसे 2023 का क्वेश्चन आया था यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में बताना है कि ये एक हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देखोगे जब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन आप देखो, यूरोपियन यूनियन हैज़ बिकम द मोस्ट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, इकोनॉमिकली पावरफुल एंड डेमोग्राफिकली डाइवर्स रीजनल एंटिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। सिर्फ आपका थोड़ा सा ना वर्ड्स अदल बदल कर दिए हैं, अदर देन दैट क्वेश्चन तो वही है ना, वही पूछा हुआ है। जैसे 2021 में ब्रेग्जिट के ऊपर पूछा था, 2017 में भी ब्रेग्जिट के ऊपर पूछा था। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक भी आप लगा लो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद आप अगेन 2004 का क्वेश्चन देखो कि यूरोपियन यूनियन एमर्ज एज अ सक्सेसफुल केस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इज इट रेप्लिकेबल इन अदर रीजन्स। तो अगर आप ये पहला पार्ट ही सिर्फ कर जाते ना तो भी आपका 2023 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 1999 में यूरोपियन यूनियन पूछा था, 97 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर पूछा था। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि थोड़े से और ज़्यादा जैसे ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में से। अब देखो यूरोपियन यूनियन तो फिर भी आपके ये सिलेबस का यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, बट क्वाड से भी क्वेश्चन आया है जो कि आपके सिलेबस में एज सच डायरेक्टली कहीं नहीं है, बट यूपीएससी ने पूछा है और हमने भी पहले से भी प्रिपेयर किया हुआ था। तो अगर आप सिनॉप्सिस के नोट्स में से प्रिपेयर करके गए थे तो उन लोगों को आंसर मिल गया होगा बहुत इजीली। उसका एक सिंपल रीज़न है, ऐसा नहीं है कि सिनॉप्सिस बहुत अलग कुछ बना देगा या फिर हम लोग बहुत पीएचडी करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करके बनाते हैं और 2021 में भी क्वाड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस वजह से हम लोगों ने क्वाड को अच्छे से प्रिपेयर किया था और उसी टॉपिक में से अगेन 2023 में भी क्वेश्चन आ गया। इस वजह से यहाँ से इन नोट से आपको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट टू विथस्टैंड द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन एशिया, डिस्कस। यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन पूछा था ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स की फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन ऐड हुआ है। तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप थोड़ा सा ये देखते रहना कि न्यूज़ कौन सी चल रही है, तो न्यूज़ के हिसाब से आपको ये टॉपिक्स में लगा देने हैं जो भी करंट अफेयर्स हैं। थोड़ा सा आप देखते रहोगे और जो बहुत फेमस न्यूज़ हो जाती है ना, मोस्टली आप देखना कि वही यूपीएससी पूछ लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है न्यूज़ में भी पता नहीं क्या पूछ लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान लो आपने ये सारे टॉपिक्स अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगा कि सिर्फ ईयू ही नहीं है, ये बाकी के सारे इतने सारे टॉपिक्स और हैं जो हमें प्रिपेयर करके जाने थे, है ना। ये पता लग गया अब आपको। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये बनता है, अब सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इसी में से आ जाएगा सारा कुछ, या एक एक सिर्फ क्वेश्चन आप कर गए कि क्वाड के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब क्वाड का टॉपिक सिर्फ इतना ही प्रिपेयर होगा, नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो बाकी बचे हुए क्वाड के अंदर टॉपिक्स होंगे वो पता लगाने के लिए आपको कुछ ऑथेंटिक बुक्स देखनी पड़ेंगी जो कि उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बुक्स आपको दे दी गई हैं। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बुक्स हैं कि आप रेफ़र करके अपना कंटेंट यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पे
बुक यहाँ पर दी हुई है कि इसको रेफ़र करके हम लोगों ने अपना ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। जैसे कि क्वाड के लिए आप यहाँ पर देख लो कि द क्वाड टूवर्ड्स अ वेस्ट एशियन ऑर्डर, तलमीज़ अहमद। अब ये सारी बुक्स हम लोगों के हिसाब से, अगर आपके हिसाब से आप कोई और रीडिंग मटेरियल रेफ़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदर देन दैट आप यहाँ पर पॉज करो और ये सारी बुक्स आप एक बार नोट करके रख लो। जैसे ये है अभी CIS के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके हिसाब से अगर उसकी बुक देखें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इंडस्ट्री 1992 टू 2008, ये है नील ग्रेगरी एंड उज़मा कुरैशी की ये वर्क है। तो ये अब एक ऐसा मटेरियल है ना जो सब लोग यही रेफ़र करते हैं, इसी मटेरियल को पढ़ के जाते हैं, ये मटेरियल रेफ़र करते हैं जब भी हमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो वो क्या है कि बहुत ही फेमस मटेरियल्स हैं ये जो आप रेफ़र कर सकते हो। और अगर किसी को ये झंझट में नहीं पढ़ना है तो सिनॉप्सिस IAS आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बाकी के बच्चे भी जितने टॉपिक्स हैं वो सारे ये बुक से उठा के हम लोग कवर करा देते हैं। बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से प्रिपेयर करो। 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन करने का सोच सकते हो। बिकॉज देखो 26 के लिए ना अभी आपके पास टाइम है, आप खुद से एक बार करके देखोगे ना तो आपका ना हाथ थोड़ा सा बैठ जाएगा आपके क्वेश्चंस पे, आंसर्स पे, टॉपिक्स पर। और लिख लिख के देखने से या खुद से तैयारी करने से ना थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक्स की, वो ऑब्वियस सी बात हो जाती है, ठीक है। और आंसर राइटिंग वगैरह की भी अलग से नीड नहीं पड़ती है क्योंकि आपने खुद से ही आंसर्स बनाए होते हैं, उसी की आप प्रैक्टिस करोगे। और रादर देन आप रैंडम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ना, उससे बेटर ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आप सॉल्व कर करके देखो, बार बार उसके प्रैक्टिस करके देखो। और सॉल्यूशंस यहाँ पर हमने दिए ही हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन उसी पर ही बेस्ड होनी चाहिए। और जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ जितने बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। तो वो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो आपको सिर्फ बुक से ना सिर्फ कंटेंट लेने की नीड पड़ेगी और कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी। और जो लोग सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो कुछ भी नीड नहीं पड़ेगी, उनके पास नोट्स आ जाएंगे और उनको आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ के देखना है, रटना है, लिख लिख के देखना है, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी का बार बार रिवीजन करो और आंसर वहाँ पर लिखाना है एग्जाम में, ठीक है। बस वो करना है आपको। स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रीजनलाइजेशन है, इसमें इंट्रोडक्शन आप दोगे, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओगे रीजनलाइजेशन का कैसे था, टाइप्स ऑफ रीजनलाइजेशन आप बताओगे, अलग अलग टाइप्स इसमें एक्सप्लेन करोगे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक्स के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है। इसमें आप बताओगे कि कैसे रीजनलिज्म ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप किया, कुछ एग्जांपल्स के दे के आप बताओगे, ड्राइवर्स ऑफ रीजनलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया और ये सारे हो गए। अब उसके बाद गिव रीजन्स फॉर रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आप देख रहे हो कि सिमिलर लाइंस पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सिमिलर से ही आपको यही टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने, ये आंसर आपको मिल जाएगा यहीं पर ही। फिर रीजनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा आप इंटरेक्शन बताओगे, इंटर रिलेशनशिप बताओगे, इनका चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं, रीजनलाइजेशन एंड पीस के बारे में आप बताओगे, रीजनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बताओगे, केस स्टडीज़ एक्सप्लेन करोगे, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है रीजनलाइजेशन के वो बताओगे एंड कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट G77 जो आपका पहला टॉपिक बनता है, इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आप दोगे जिसमें आपका ये जो 91 का क्वेश्चन है ये आप यहीं आपका कवर हो जाएगा, कमेंट G77। तो ये क्या है, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये आप G77 का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दोगे, आपको पूरा आंसर यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं G77 के, कैसे फॉर्म हुआ था, बस इस G77 पे आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूरा का पूरा सब कवर होगा इसमें। और कोई क्वेश्चन पिछले 40 सालों में नहीं पूछा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट फ्री अवेलेबल है सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर, एंड 40 ईयर्स की ये बुकलेट है, 40 के भी ऊपर ही है, रादर 40 to 45 ईयर्स की है ये। तो ये आप कर जाना, सारे क्वेश्चंस आपके सारे टॉपिक, 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है, सारे टॉपिक्स, थीम्स सब कवर हो जाता है उसमें। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके बारे में आप बताओगे कि कैसे पावर डायनामिक्स चेंज हुए हैं, G77 का रोल क्या है रीजनलाइजेशन शेप करने में। कुछ फोकस एरियाज, इनिशिएटिव्स के बारे में आप यहाँ पर बताओगे, जिसमें आप कुछ एग्जांपल्स कंटेम्प्रेरी भी बता सकते हो, कुछ करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। फिर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देन G77 एंड रीजनल ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो आप, G77 का इन्फ्लुएंस क्या है इंटरनेशनल फोरम्स पे, क्रिटिसिजम्स एंड कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड अडेप्टेशन, एंड देन आप एंड में इसको कंक्लूड करोगे।
उसके बाद है CIS में आप इंट्रोडक्शन दोगे, फॉर्मेशन बताओगे कैसे हुआ था, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे हुई थी। किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चल रहा है ये, तो आप पॉज करके थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हो। एक पेन पेपर हाथ में लेके बैठा करो हमेशा, एक रजिस्टर बना लो चाहे तो। और आप जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है, आप रजिस्टर बनाओ और पेन पेपर लो, आप अपना उसमें लिखते जाओ जो भी यूनिट बाय यूनिट अभी बताया जा रहा है। कुछ फोकस एरियाज, इनिशिएटिव्स वगैरह आप लिखोगे। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पर बताओ। देन CIS के रिलेशंस क्या हैं और रीजनल ब्लॉक्स के साथ। फिर CIS का इन्फ्लुएंस क्या है इंटरनेशनल फोरम्स में, जिसमें आप बताओगे कि पार्टिसिपेशन कैसे किया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, पॉलिटिकल लीगल स्टेटस क्या है CIS का। 1994 का क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्रिटिसाइज़ करोगे, कंट्रोवर्सीज़ वगैरह के बारे में बताओगे। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अडेप्टेशन क्या है इसका कंक्लूड कर दोगे। फिर है OAU, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के बारे में बताओगे। इंट्रोडक्शन आप दोगे, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, चार्टर कौन से हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा बताना है इसमें, जिसमें आपका 1995 का क्वेश्चन है OAU एंड कन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका। ये क्वेश्चन आप यहीं कवर कर दोगे थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पर, कि जो भी आपका हिस्ट्री से चला आ रहा है और आज भी अगर आपको कोई दिखता है तो वो आप कवर कर दो। अर्ली ईयर्स की माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर बता दोगे। आफ्टर दैट पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं। देन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द अफ्रीकन यूनियन ये कैसे हुआ है, लेगेसी क्या है इसकी, क्रिटिसाइज़ करके देन कंक्लूड कर दोगे आप ओवरऑल इसको। फिर आ जाता है नेटो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेटो हमेशा से न्यूज़ में रहा ही है, ठीक है। एंड ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बार UPSC का भी एक फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो आ जाता है नेटो का, कुछ पता नहीं लगेगा आपको। ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते ही हैं, आए ना आए पढ़ते ही हैं हम। एक ये ऐसा टॉपिक है नेटो, आप देखोगे इसमें आप इंट्रोडक्शन दो, रशिया नेटो के बारे में आप एक्सप्लेन कर देना, चाहे तो अलग से ही एक आंसर आप इसको डील करो और इसको एक्सप्लेन करो। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स एंड ट्रीटी के बारे में आप यहाँ पर बताओगे कौन कौन सी हुई हैं। देन एवोल्यूशन कैसे हुआ था, थोड़ा सा कोल्ड वॉर एरा, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर अडेप्टेशन, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे एवोल्यूशन के तौर पे। मिलिट्री स्ट्रक्चर्स, कैपेबिलिटीज़ आप बताओगे। देन नेटो का रोल क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटी में। फिर चैलेंजेस, कंट्रोवर्सीज़ कौन सी इन्वॉल्व है, नेटो का अडेप्टेशन कैसा है कंटेम्प्रेरी थ्रेट्स के हिसाब से। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बता के इसको आप कंक्लूड कर दोगे। फिर आता है OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, स्ट्रक्चर बताओ, फंक्शनिंग बताओ, रीजनलाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 1996 का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा, US का रोल क्या है OAS में, ठीक है। उसके बाद आपका चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म, केस स्टडीज़ बता के OAS एंड ग्लोबल इंटरेक्शंस क्या है इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बता के आप इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर यूरोपियन यूनियन का टॉपिक बनेगा, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे। देन इंट्रोडक्शन में ही आप एक क्वेश्चन यहाँ पर 2023 वाला क्वेश्चन है, ये आप कवर कर लोगे कि राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे राइज किया, ये सारा आप यहाँ से एक्सप्लेन करने लग जाओगे। क्योंकि राइज है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे धीरे धीरे कि क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई थी। इंट्रोडक्शन पहले तो दोगे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे पहले तो आपको ओवरव्यूज़ का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, डेफिनेशन बताओगे। आफ्टर दैट आप इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताओ। देन मास्ट्रिच ट्रीटी भी आप इसी में ही कवर करोगे, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ एंड माइलस्टोन्स है ना इसी के अंडर आप कवर कर लोगे। EU का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग आप थोड़ा सा बताओगे, रीजनल पावर के हिसाब से EU का क्या रोल रहा है। तो यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन भी वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कवर हो जाएगा यहाँ पर। देन EU का ग्लोबल एंगेजमेंट क्या है, जिसमें आप ये जो 2021 का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इंडियाज़ रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रेक्जिट, ये आप यहाँ पर ग्लोबल एंगेजमेंट में टॉपिक कवर कर दोगे। देन ब्रेक्जिट एंड रीजनलाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि हाउ हैज़ ब्रेक्जिट अफेक्टेड द रीजनलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली इम्पैक्ट इन द रीजनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देन EU का सक्सेस एंड रेप्लिकेबिलिटी 2004 का क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म देके, केस स्टडीज़ देके। देन EU का रीजनल इंटरेक्शन कैसा है, देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन में ये पूरा आपका ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है 1999 का, ये कवर हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, देन वेस्ट एशियन पीस कॉन्फ्रेंस टॉपिक है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओ, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट, स्टेक होल्डर्स आप बताओगे। इसमें आप 1997 का क्वेश्चन है, वेस्ट एशियन पीस कॉन्फ्रेंस एट मैड्रिड 1991, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर करोगे। ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडाज बताओगे, कॉन्फ्रेंस का क्या था।
रीजनल डायलेमिक्स चैलेंजेस क्या रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, रेजोल्यूशंस क्या लिए गए उसके बाद, ग्लोबल पावर्स का क्या रोल है, केस स्टडीज़ कौन कौन सी हैं, आज के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, हिस्ट्री से लेकर के रीसेंट एग्जांपल तक भी, ठीक है। फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, रीजनल इंटरेक्शन कोऑपरेशन कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट एशियान, एशियान में आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे, प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसमें आप बताओगे कि 2002 का जो क्वेश्चन आया था, एशियान एज अ थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर आपको इस बारे में ही बात करनी पड़ेगी कि थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं इसके, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों ये बनता है ये थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ रीजन कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें। देन एशियान का पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी के हिसाब से आपको बताना है, जहाँ पर 2020 का ये जो क्वेश्चन है, रोल ऑफ एशियान इन द प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, ये सारे टॉपिक्स आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको ये बताना पड़ेगा। ये मैं आपको पिछले यूनिट्स में भी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपको लगे ना कि कन्फ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, तो उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो वो आप पिछली सीरीज़ भी देख सकते हो कैसे ये समझने के लिए। देन एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में। 2021 का क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ एशियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप यहाँ भी कवर कर सकते हो एंड यहाँ भी कवर कर सकते हो, क्वेश्चन सिमिलर लेवल का ही है, ठीक है। एशियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल गवर्नेंस, जिसमें आप इंडिया का इंटरेस्ट बताओगे एशियान में क्या है, 2005 का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बताओ कुछ केस स्टडीज़, देन रीजनल पार्टनरशिप, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंक्लूड कर दोगे। फिर नाफ्टा आता है जिसमें अगेन वही सब चलेगा आपका, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, नाफ्टा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल डायनामिक्स में चलेगा, जिसमें आपका 2017 का क्वेश्चन आया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल टू विड्रॉ फ्रॉम नाफ्टा वुड ब्रिंग अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज टू द रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इलैबोरेट। अच्छा, एक चीज़ और है, आप अगर कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो PSIR, तो उस नोट्स में ना आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उन नोट्स से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है उन नोट्स का। तो आपको अपने टीचर से भी क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि ये नोट्स में आप या तो डाल के दो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा नहीं चल पाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन नोट्स से, तो फिर आप उसी टीचर या उसी नोट्स के साथ स्टिक कर सकते हो, फिर वो नोट्स अच्छे हैं। फिर आप इधर उधर या अलग अलग नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। एक आप बस ये ध्यान रखो, सोर्स आपका एक होना चाहिए। इधर उधर ध्यान रखने से क्या हो जाता है ना, आपका माइंड बेकार में डाइवर्ट होगा, 10 तरीके की चीज़ें आप उठाओगे, पढ़ एक भी नहीं पाओगे और टाइम और वेस्ट करोगे, है ना, वो कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि हमें क्या करना है ना, एग्ज़ाम के लिए PhD तो करनी नहीं है, इन दी एंड तो एग्ज़ाम ही निकालना है ना। उसके लिए अगर आपको लगता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक टीचर से सॉल्व हो गए हैं, वो वाले नोट्स में अच्छे हैं, तो बस वहीं पर ही स्टिक करो, वही नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करो, रिविजन करते जाओ, ताकि आपके टॉपिक सारे पूरे पक्के हो जाएंगे। इधर उधर जितनी देर लगाओगे ना आप देखने में, वो फिर गड़बड़ है, उसमें कभी भी होता नहीं है। वो हमें लगता है कि हम 10 तरीके की चीज़ें देख के ना और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, वो अच्छा नहीं होता, वो बेकार हो जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग भी होता है। फिर नाफ्टा की इम्पैक्ट बतानी है इंडस्ट्रीज़ पे क्या है, जिसमें 2012 का क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। एफर्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम मेक्सिको टू USA एंड कैनेडा हैज़ बीन वन मेजर गेन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू नाफ्टा। नाफ्टा एंड ग्लोबल ट्रेड, चैलेंजेस कॉन्ट्रोवर्सीज़ कौन सी रही हैं, आप इनफैक्ट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चैलेंजेस कॉन्ट्रोवर्सीज़ में भी आप ले सकते हो। देन नाफ्टा रीनेगोशिएशन, USMCA, इसके बारे में आप लिख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट, है ना। केस स्टडीज़ आप बताओगे, नाफ्टा एंड रीजनल सिक्योरिटी बताओगे, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंक्लूड कर दोगे। एपिक, देन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन इंट्रोडक्शन आप दोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, जिसमें आप ये बताओगे कि 2013 का क्वेश्चन पूछा था, एपिक एज अ रीजनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड अरेंजमेंट, ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल डायनामिक, ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन होती जाएंगी, ओके। देन आफ्टर दैट एपिक का रोल क्या है ट्रेड फैसिलिटेशन में, ग्लोबल गवर्नेंस बताओगे आप, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बताओगे, केस स्टडीज़, एपिक एंड रीजनल सिक्योरिटी, इंक्लूसिविटी,
फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट सार्क आ जाता है, जिसमें आप अगेन इंट्रोडक्शन दो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ। सार्क ऐसा नहीं है कि पहला टॉपिक है ये, आगे भी सार्क का टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है तो उसी कंटेक्स में हम पढ़ेंगे थोड़ा, बट यहाँ पर भी ये सिलेबस का ही पार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हो आपका सिलेबस है, और सिलेबस ना हमेशा ध्यान रखना यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, क्योंकि अगर आप इधर उधर से डाउनलोड करते हो ना तो गलत आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो और वहाँ से पढ़ लो। तो सार्क जो है वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट बनता है, आगे भी आपके सिलेबस का ही पार्ट रहेगा सार्क, तो इसीलिए वो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सार्क हमें कैसे प्रिपेयर करना है या फिर हम ये क्यों प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन आप दो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, ऑब्जेक्टिव गोल्स बताओ। 2014 का क्वेश्चन यहाँ पर आपका कवर होगा इसमें। डिस्पाइट सो मेनी अग्रीड एरियाज ऑफ कॉपरेशन, इन्यूमरेबल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड अ परमानेंट सेक्रेटरिएट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन हैज़ नॉट टेकन ऑफ एज अ मीनिंगफुल रीजनल ग्रुपिंग, डिस्कस। ठीक है, तो इसके आप ऑब्जेक्ट्स बताओगे, क्या कमी रह गई है, इसको आप लिमिटेशन से या चैलेंजेस से लिंक करके आप इसको बताओगे। तो यहाँ से आपको लिंक करना है एंड देन चैलेंजेस से आपको लिंक करना है। तो ये क्वेश्चन आप ये नोट डाउन करके रख लेना कि आपको इस तरीके से लिंक करके चलना है। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है इनका, रीजनल डायनामिक्स, सोशो कल्चरल कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस क्या आए हैं। 2018 क्वेश्चन यहाँ पर आप कवर कर सकते हो कि सिंस इट्स इंसेप्शन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हैज़ फेल्ड टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस, तो व्हाट इनिशिएटिव शुड बी टेकन टू री इन्विगरेट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप चैलेंजेस भी बताओगे एंड देन अपॉर्चुनिटीज़ भी बताओगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका हो गया चैलेंजेस वाला, ओके, एंड देन सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो हो गया अपॉर्चुनिटीज़ वाला, ओके। फिर केस स्टडीज़ आएगा आपका, सार्क एंड इंट्रा रीजनल ट्रेड आएगा, आफ्टर दैट सार्क एंड ग्लोबल गवर्नेंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड कंक्लूड कर दोगे। बिम्स्टेक आता है, फिर इंट्रोडक्शन दोगे, अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स आ गया, जिसमें आप बताओगे कि रोल क्या है बिम्स्टेक का इन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। 2019 का क्वेश्चन यहाँ पर ये कवर होगा। बिम्स्टेक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर आप बताओगे, बिम्स्टेक एंड रीजनल डायनामिक्स से आप यहाँ पर बताओगे, सेक्टरल कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, केस स्टडीज़, ग्लोबल गवर्नेंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कंक्लूड कर दोगे। फिर ऐसे ही आएगा क्वाड। क्वाड का भी वही सिमिलर लाइंस चलेंगी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आप बताओगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आप अलग से एक टॉपिक बनाना जिसमें आप ये 2021 वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर कर लोगे कि ग्रोइंग सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड की। देन क्वाड एंड रीजनल डायनामिक्स जो चेंज हुई है, जिसमें आपका 2023 वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो रीजनल डायनामिक्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन विद इन क्वाड, देन इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ क्वाड, diplomatic and political engagement, challenges and criticism, case studies, quad and global governance, future prospects, regional security and conclude कर दोगे एंड में। किताबें मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी हैं, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, वो आप कभी भी पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के डायरेक्टली पूछ सकते हो। कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ, कोई भी और इशू आए तो बेझिझक आप पूछ लेना।